गरियाबंद जिला के दाबरी भाटा में आत्मानंद स्कूल के भवन जर्जर होए से लइका मन ला पेड़ के नीचे बैठ के करना पड़त है पढ़ाई। एक कोती सरकार हा स्कूल के लगातार मरम्मत के संगे संग प्राथमिक शिक्षा के विकास के दावा करत है। दूसर कोती प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्र में कतकों ऐसे स्कूल हैं जहां अभी भी जर्जर भवन में लइका मन ला पढ़ाई करे बर मजबूर होना पड़त है। ऐसने एक स्कूल गरियाबंद जिला के ग्रामीण क्षेत्र दाबरी भाटा के है जहां प्राथमिक शाला के लइका मन जर्जर भवन में बैठ के पढ़े बर मजबूर हैं। भवन अतिक जर्जर हो चुके हैं कि अब लइका के पालक मन लोग यहाँ अपन लइका मन ला बैठ के पढ़ाई कराए से मना कर चुके हैं। ओमन पिछला 2 साल से लगातार प्रशासन से मांग कर रहे थे कि भवन के मरम्मत करे जाए और नवा भवन के निर्माण करे जाए। एक बाद भी यहाँ अभी तक के प्रशासन रहा दे कोई पहल नहीं करेगी है। हमारा स्कूल तो जर्जर हो गया है, तो पेड़ के नीचे पढ़ते हैं। पानी गिरने से हमको छुट्टी दे देते हैं और मध्याह्न भोजन खाने के लिए बहुत दिक्कत होता है। हमारे स्कूल तो है लेकिन स्कूल जर्जर है, इसलिए हम पेड़ के नीचे बैठते हैं। बहुत दिक्कत होता है, पानी गिरने से छुट्टी हो जाती है। हाँ, निश्चित तौर पे यहाँ पर आप लोग से हम देख रहे हैं कि यहाँ पे हम लोग मतलब स्कूल के जो जर्जर अवस्था है यहाँ बिल्कुल खतरे का से खाली नहीं है। अब इस प्रकार का हम बच्चों के साथ रिस्क नहीं ले सकते, मजबूर होकर हमको एक झाड़ के नीचे बिठाना पड़ रहा है। भरी बारिश में, तपती धूप में इस कई प्रकार का सामना करना पड़ रहा है बच्चों के साथ हम लोग को भी। यहाँ तक कि हम बच्चों को अंदर भी मतलब एंट्री करने नहीं दे रहे हैं। कल को कुछ हो जाए तो उसका रिस्क कौन लेगा। इस प्रकार का कई प्रकार का मीडिया वाले भी आ चुके हैं और यहाँ का संधान कर चुके हैं, किंतु किसी प्रकार का अभी तक हमको किसी प्रकार का मतलब कार्रवाई उनके द्वारा किया गया जो हमको अच्छा से मतलब गांव वालों को संतुष्टि नहीं हुई और न बच्चों को भी। हमारा गांव का प्राथमिक शाला जर्जर हो गया। अभी उसमें कोई बच्चा अंदर पढ़ नहीं सकता, ना कोई गुरुजी अंदर जा नहीं सकता, कोई भी अंदर जाने की हिम्मत नहीं है। सब जर्जर हो गया, दलदल होकर कभी गिरने वाला है। इस कारण हमने प्रशासन को भी लिख करके दिया और फोटो खींच करके भी दिया और स्वयं लिख करके भी दिया। अभी तक के प्रशासन भी कुछ नहीं सुना, ना ग्राम पंचायत नहीं सुना, ना कोई बीओ ना सीओ कोई भी हमारा वहाँ ध्यान नहीं दिया। इस कारण हमने बच्चों को बाहर एक कुसुम झाड़ के वहाँ पढ़ाना पड़ता है, जिस समय पानी आने से 1-2 घंटा के बाद मैदान भोजन दे करके छुट्टी करवा देते हैं। यहाँ पढ़ाने वाला शिक्षक मन के कहना है कि जब तक स्कूल भवन के मरम्मत नहीं हो जाही तब तक के ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लइका मन यहाँ प्रवेश ले से भी बच्चे की कोशिश करते हैं। ओमन लाई जान के खतरा भी है कि यहाँ कहीं कक्षा में पढ़ाई के दौरान सिर में छत के टुकड़ा गिरे से ओमन के दुर्घटना हो सकत है। शाला विकास समिति के अध्यक्ष के कहना है कि सरकार डाले जैसी पैसा मिली भवन के तत्काल मरम्मत कराया जाही। ब्यूरो रिपोर्ट उत्तराखंड न्यूज़।